संजय जी, ऐसा है कि कोर्ट में तो सवाल जवाब ही होते हैं और कोर्ट में दलीलें ही रखी जाती है, उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है। मेरा मतलब ये है कि इस पर तानाशाही करार देना, कल बेल पर इतना जश्न मना लिया, आज अगर ईडी वापस हाईकोर्ट चली गई तो उस पर तानाशाही हो गई देश में और उनको आतंकी करार दे दिया गया, ये सब बोला जा रहा है। सवाल सिर्फ इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। मनोज काका ने अपनी बात में कहा, हाँ, मैं इसलिए उसको छोड़ दिया था कि जब एक कोर्ट का फैसला अब तक अपलोड नहीं हुआ, अभी तक आदेश आया नहीं, अब किस आधार पर ईडी चली गई? चलिए बताइए आरपी सिंह, मैं सौरभ जी के पास जाऊंगी, लेकिन आरपी जी पहले जवाब दे दीजिए। उन्होंने पूछा है कि भाई कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था, ईडी चली गई, इसलिए हमें आपत्ति है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पीछे आपने पूरी एक टीम बिछा रखी है कि जेल से बाहर ना पाए। बोलिए। आपत्ति तो हाई कोर्ट को करनी चाहिए थी, हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई करी, उसके बाद अपना फैसला अभी रोक लिया, परसों फैसला अपना डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, कोर्ट ने तो मान्य किया ना, कोर्ट ने कहा, ईडी गई कोर्ट के सामने कहकर कि हमारी सुनवाई नीचे वाली जो वेकेशन बेंच है उन्होंने करी नहीं, इससे हम आपके पास आए हैं, क्योंकि उससे पहले वाली जो रेगुलर बेंच थी राहुल गांधी ने, उन्होंने बेल देने से मना कर दिया था इसी मामले में। ईडी हाई कोर्ट क्या अधिकार है ईडी को, मुझे अफसोस है कि मनोज काका जी ने बड़ी घटिया बात करी। और अरे सर अच्छी बात थी, ठोका नहीं, मैंने अच्छा नहीं आपको ठोका नहीं बीच में। अरे ठीक है, एक एक करके भाई। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए आरपी सिंह की, फिर मैं सौरभ जी के पास जाऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लगा मनोज काका जी ने आज, मनोज काका जी ने एक देश के आदरणीय मंत्री को लेकर चुन्नी छाप बोला, तो असल में क्या कि असर हो गया, क्योंकि कांग्रेस वाले आपको अखिलेश बोलते हैं, इसलिए आप दूसरे नेताओं के इस प्रकार की भाषा मत इस्तेमाल करें तो अच्छा नहीं लगता। जब आपको लेकर अखिलेश बोला तब हमको भी बुरा लगा था, और ये अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि आपकी सोच दिखती है कि आप पे असर होने लगा कांग्रेस का और राहुल गांधी का दिखने लगा, आप तो ऐसे ना थे। और दूसरी बात, और संजय भाई जरा स्वाति मालीवाल का भी जिक्र कर देते, जिसको मुख्यमंत्री निवास में बिठवा दिया आपने, और जिसने पीटा उसके पक्ष में जाकर धरना प्रदर्शन किया। अब देखिए इनके लिए, अच्छा एक मिनट, राहुल गांधी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर हमारे दो मुख्यमंत्रियों को चुनाव से पहले जेल में डाल दिया, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया था, एक विदेशी अखबार को इंटरव्यू दिया था, और उसमें कहा था सौरभ जी कि अगर हमारे दो मुख्यमंत्रियों को चुनाव से पहले जेल में डाल दिया, अगर नहीं होता तो हमारे नतीजे ऐसे आते कि हम सरकार बना लेते। सौरभ जी को स्क्रीन पर रखिए। तो अब सवाल यह है कि अभी पहले वो ये कहते हैं, और दूसरी तरफ अब तो अरविंद केजरीवाल की बेल पर, मुझे लग रहा था उनको कल बेल मिली है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पटाखे जला रही थी और सत्यमेव जयते लिख रही थी, किसी भी विपक्षी नेता ने उन्हें कांग्रेचुलेट नहीं किया है, क्योंकि दिल्ली में तो दरार पड़ गई है अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। देखिए, जिस प्रकार से एक राजा की जान जो है वो तोते में बसती थी, तो एक बड़े वकील साहब हैं, उनकी जान जो है, उनकी जो राज्यसभा है वो अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई में फंसी हुई है। जब अरविंद केजरीवाल जी को रिहा करा देंगे तो उनको बाकायदे राज्यसभा वो प्राप्त हो जाएगी। वो देश के बड़े एक वकील हैं, जाने माने वकील हैं। अब जिस प्रकार से वो सारे प्रयास तो कर रहे हैं निचली अदालत में, जो भी जुगाड़ तंत्र अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि ईडी, सुन लीजिए, की जिम्मेदारी लेंगे तो आप कोर्ट के बारे में आप कह रहे हैं नहीं आप जिम्मेदारी अरे भैया सुन लीजिए, अरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गई ना सरकार, बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं निचली अदालत का पलट रहती है। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, सुन लीजिए पहले। संजय जी आपके बीच में, ठीक है, पूरी दलील आपको, मुझे जज क्यों बना रहे हैं आप, मुझे क्यों? एक सेकंड, अरे भाई एक मिनट, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे जज मत बनाइए, वो दलील रख लें, उसके बाद आप इंटरजेक्ट कर लीजिए, दलील रखिए पहले। नहीं एक मिनट संजय जी, एक मिनट सुन लीजिए। अभी आपने ये बोला क्या? नहीं, मैंने तो ये बोला ही नहीं। आपने बोला मैनेज नहीं किया जा रहा, मैंने कहा सारे प्रयास किए जा रहे हैं केजरीवाल को छुड़ाने से। सुनिए, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल को छुड़ाने के जो भी प्रयत्न है वो पार्टी कर रही है, ठीक है, उनके वकील कर रहे हैं, तो क्या गलत है इसमें? आप ज्यादा कानून पढ़ाएंगे हमको, चुप रहिए। इस तरह से नहीं। अरे सुन लीजिए संजय जी, भाई बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आपको क्लियर भी कर दिया अभी। अब सुन लीजिए संजय जी प्लीज, आई डोंट लाइक दिस, मैं बाहर चली जाऊंगी फिर। सुचरिता जी, जिस प्रकार से जब जनता देखती है ना ये टेलीविजन, और लोग कहते हैं मणिपुर पे बात करते हैं, तो वो लोग स्वाति मालीवाल को तो भूल जाते हैं। जब वो बात करते हैं कि मणिपुर की बार बार चिल्ला करके, तो वो संदेश खाली को भूल जाते हैं। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि वो संजय कहाँ है। भाई संजय तो एंकर ही है ना, जो आईना दिखा रही है आपको वहां पर, लेकिन आप धृतराष्ट्र बने, आप ये नहीं स्वीकार कर रहे कि एक बड़ी पार्टी 240 अकेले लेकर के आई हुई है, और आपको 240 का आंकड़ा छूने के लिए कम से कम 8-10 पार्टियों को जोड़ना पड़ेगा। 99 पे कांग्रेस है, 35 पे सपा है। क्या छोड़िए, सुन लीजिए, उसके बाद अभी जो समाजवादी पार्टी मलूक जी और काका जी क्या बनारस में घाटों का नवीनीकरण नहीं कराया गया? क्या वहां
का मठुआटी आप देखिए जाकर के रेलवे स्टेशन फिर जनता ने वोट क्यों नहीं किया आपको? जनता नहीं वोट नहीं कर, वो देखिए नरेंद्र मोदी जो है ना वोट की सियासत हारे हुए हैं बनारस से। विकास की सियासत के लिए नहीं करते। अच्छा एक सेकंड, ये कह रहे हैं एक मिनट, ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी हारे हुए बनारस से। संजय जी, केजरीवाल दिल्ली हार गए पूरा, दिल्ली से हारे हुए केजरीवाल, नहीं बिल्कुल दिल्ली से हारे हुए केजरीवाल, 7 की 7 सीटें वो हार गए, 7 से 7 सीटें हार गए, तो दिल्ली से हारे हैं केजरीवाल। बोल के दिखाइए जरा एक बार। 14 में 7 दिल्ली हार गए केजरीवाल, बोलिए ना। वो बीजेपी के देखिए संजय जी, मैंने हर बार महाभारत में, संजय जी आप ये बोल नहीं पाएंगे, आप नरेंद्र मोदी को बनारस से हारा हुआ बता रहे, लेकिन ये नहीं बोल पा रहे कि दिल्ली हार गए केजरीवाल, 7 की 7 सीटें हार गए। ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस क्यों है? देखिए नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन कम हुआ, ये सब जानते हैं, आप भी, बीजेपी वाले भी। तो इसमें ये, और मैं तो हर बार महाभारत में बोलती हूँ, इस पर बीजेपी को भी सोचना है, आपको भी सोचना है, लेकिन आप ये नहीं बोल पाएंगे कि दिल्ली हार गए केजरीवाल, जबकि वो हारे हैं 7 की 7 सीटें। अच्छा नहीं आ रहे हैं, चलिए आप जीत का जश्न मनाइए, आप जीत का जश्न मनाइए सर, आपने 7 जीत ली। मलूक जी क्या जा रहे हो, काका जो मलूक जी बोलिए। ये जो बात बोली कि नरेंद्र मोदी का कॉन्सेप्ट डिमोलिश कर दिया, वो अभी भी कह रहे हैं हम तो जीत गए हैं भाई। मलूक जी बोलते रहेंगे कि हम लोग नहीं, आप कैसे नहीं बोलेंगे सर, आप तो छाए रहते हैं महाभारत में। मैं आ रही हूँ उसके बाद आपके पास, काका जी। हाँ बोलिए मलूक जी, आप बोलिए पहले, फिर काका जी। हाँ सुचरिता जी, काका हमारे बड़े प्यारे भाई हैं और हम इनके नेता की बहुत इज्जत करते हैं, और आरएलडी और एसपी ने मिलके एक इतिहास यूपी में रचा, और आरएलडी का सपोर्ट इनको मिला और समाजवादी का सपोर्ट हमें मिला। तो ऐसी स्थिति में इनको हमारे नेता के बारे में ऐसी राय नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र और चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी आरएलडी है। ये इनसे प्रार्थना करूंगा जरा प्लीज बोलने दें। हाँ, प्लीज बोलने दें। चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है, और चौधरी चरण सिंह जी के साथ उनका आशीर्वाद लेके माननीय मुलायम सिंह जी ने राजनीतिक अस्तित्व में आए, एसपी पार्टी बनाई। इनको ऐसी कोई भी बात इनको नहीं कहनी चाहिए। अगर इनको कहना है तो कांग्रेस के खिलाफ कहना चाहिए, आय से अधिक संपत्ति के केस माननीय मुलायम सिंह जी और माननीय मायावती जी पर केस लगाए। हाँ। अगर इनको खिलाफत करनी है तो कांग्रेस की करनी चाहिए, हटाओ अखिलेश को। मध्य प्रदेश में इनकी बेइज्जती करी। इनको ध्यान रखना चाहिए कि नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी की एंकर से लड़ना शुरुआत कर देते हैं। तो काका जी आप तो बहुत समझाइए ना मलूक जी, मैं तो कब से समझा रही हूँ और इन लोगों में ये यही करते हैं हर बार आकर। मैं इनको इतनी बार ये आग्रह कर चुकी हूँ, ये सुनते नहीं है। आपसे समझाया है तो आप थोड़ा सुन लेंगे आपकी बात। मैं एक बार मैं ये खबर बताऊं काका जी, क्योंकि आप ही के नेता से जुड़ी हुई है, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कहा है? वो कह रहा है कि अखिलेश ज्यादा बड़बोले ना बने, 24 का बदला हम 27 के विधानसभा चुनाव में लेंगे। 2017 में दोनों लड़कों को हमने हराया था, अब हम बदला 27 में ले लेंगे। अब ये सियासी जो महाभारत है वो बदले वाली भाषा पर आ गई है।